एक बार की बात है, एक व्यक्ति लेखक जोसेफ मर्फी के पास आया और बोला, यह तो बिल्कुल असंभव लग रहा है। मैं सालों से बीमार था, इलाज करवाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक पादरी के पास गया और उस पादरी ने बस इतना कहा कि रोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और मैं अचानक ठीक हो गया। आखिर यह कैसे हुआ? लेखक मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम डरते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है। ये सब तुम्हारे मन की शक्ति है। ठीक वैसे ही तुम्हारा ठीक होना भी तुम्हारे मन का कमाल था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। जब वह व्यक्ति पादरी के पास पहुंचा तो वह बेचैन था, परेशान था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वह सिर्फ शब्दों से ठीक हो सकता है। पादरी ने उसे शांति से बैठने के लिए कहा, कुछ देर तक कुछ भी न सोचने या कहने को कहा। फिर पादरी खुद भी एकदम शांत हो गए और आधे घंटे तक बस धीरे धीरे बोलते रहे, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपके अंदर शांति है, आपका शरीर और मन बिल्कुल संतुलित है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन का सारा शोर खत्म होने लगा। उसका दिमाग शांति की गहरी अवस्था में चला गया। उसके चेतन मन ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह पूरी तरह से निष्क्रिय था। और जैसे ही उसका अवचेतन मन इन सकारात्मक शब्दों को स्वीकार करने लगा, उसका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगा। जो निगेटिव थॉट्स उसे बीमार बनाए हुए थे वे पिघलने लगे। उसके दिमाग ने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया, बस उन शब्दों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे कोई बीज मिट्टी में बैठ जाता है। और जब यह बीज उसके अवचेतन मन में जम गया, उसका शरीर भी उसी अनुसार रिएक्शन करने लगा। मित्रों, अब सोचिए क्या होता अगर वह व्यक्ति हर बात पर शक करता, अगर उसने पादरी की बातों पर बहस की होती। ऐसा कैसे संभव है? क्या यह सच में असर करेगा? तो उसकी बीमारी बनी रहती, क्योंकि संदेह अवचेतन मन तक सकारात्मक सुझावों को पहुंचने ही नहीं देता। शांत अवस्था में उसका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील हो गया था और उसने इन सुझावों को सच मान लिया था। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य वापस आ गया। फ्रेंड्स, हमारा चेतन मन हमेशा सवाल करता है, डरता है, विरोध करता है, लेकिन जब हम इसे शांत कर देते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव संदेश देते हैं तो वह हमारी हकीकत बन जाता है। यही आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का असली जादू है। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 5 की समरी, जिसका नाम है आधुनिक युग में उपचार की टेक्निक। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि मंत्रों की गूंज, झाड़ फूंक की रहस्यमय शक्ति, जड़ी बूटियों का जादू और महान लोगों के स्पर्श मात्र से लोगों को ठीक किया जाता था। लेकिन इन सब के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल था। लेकिन अब इस नए अध्याय में लेखक जोसेफ मर्फी हमें आधुनिक युग के उपचार की टेक्निक्स की ओर ले जाते हैं। सवाल यह है कि आज के डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सर्जन हमारा इलाज करने के लिए मौजूद है, तो क्या सिर्फ वे ही हमारा इलाज करते हैं या फिर हमारे अंदर छिपा हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस इलाज के पीछे का गुप्त खिलाड़ी है? क्या हमारी मानसिक शक्ति और विश्वास भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है? चलिए इस रोमांचक सवाल का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस वीडियो के अंत में आप देखेंगे कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की सीक्रेट टेक्निक से अपने असाध्य रोगों को ठीक किया। आप भी उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर पट्टी बांधता है, लेकिन प्रकृति घाव को ठीक करती है। यह कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या डॉक्टर, सर्जन या दवाइयाँ हमें ठीक नहीं करती? अगर नहीं, तो फिर असली उपचार करने वाला कौन है? चलिए इसे एक रोचक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में एक घाव हो गया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वह घाव को साफ करता है, दवा लगाता है, पट्टी बांधता है और कहता है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या डॉक्टर ने आपके घाव को भरने के लिए कोई जादू किया? नहीं, क्योंकि यदि डॉक्टर घाव को ठीक करता तो वह उसी समय ठीक हो जाना चाहिए था। उसके लिए हमें कुछ समय वेट क्यों करना पड़ता है? वेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि घाव को ठीक करने का सारा काम आपका शरीर खुद ही करता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, डिप्रेशन या चिंता से जूझ रहा होता है तो एक मनोवैज्ञानिक या सलाहकार उसकी समस्या को सुनता है, उसके दिमाग की उलझने सुलझाने में मदद करता है। लेकिन असली सुधार कब होता है? जब मरीज का अवचेतन मन सारी समस्याओं को सुलझाकर खुद को हील करने लगता है, खुद को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। सर्जन भी यही काम करता है। वह सिर्फ शरीर की बाधा हटाता है, किसी खराब अंग को निकालता है और हड्डी को जोड़ता है, लेकिन वह भी हड्डी को तुरंत
उसी समय नहीं जोड़ पाता है, वह हड्डी पर प्लास्टर लगाकर वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि असली हीलिंग तो आपके शरीर की खुद की ताकत से होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी बाहरी चीज हमें ठीक नहीं कर सकती जब तक कि हमारे अंदर की उपचार शक्ति काम न करे। फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कि क्या हम इस शक्ति को और तेज कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। असल में हमारे शरीर का हर हिस्सा उस दिव्य ऊर्जा से चलता है जिसे हम कई नामों से जानते हैं: प्रकृति, ईश्वर, जीवन शक्ति या अवचेतन मन। यह शक्ति किसी धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। इसे सक्रिय करने के लिए आपको किसी विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं, बस अपने विचारों को सही दिशा देनी होती है। यह बात बड़ी दिलचस्प है कि हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो हमें बीमारियों से लड़ने और ठीक होने की ताकत देती है। इसे हम उपचार शक्ति कह सकते हैं। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन में रहती है, हमारे मन के उस हिस्से में जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह शक्ति काम कैसे करती है। दरअसल जब हमारा मानसिक नजरिया बदलता है, यानी हम सकारात्मक सोचने लगते हैं, तो यह शक्ति सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर, सर्जन या मनोवैज्ञानिक हमारी मदद करते हैं, लेकिन असली उपचार तो हमारे अंदर की यही शक्ति करती है। इस शक्ति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे प्रकृति कहता है, कोई ईश्वर, तो कोई रचनात्मक ज्ञान। लेकिन असल में यह सब हमारे अवचेतन मन की उसी शक्ति की ओर इशारा करते हैं। यह शक्ति हर किसी में होती है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या रंग का हो। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इस शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको किसी धर्म या संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है। यह शक्ति तो हर किसी में काम करती है, चाहे आप नास्तिक हों या आस्तिक। अगर आपका हाथ जल जाए या चोट लग जाए तो यह शक्ति उसे ठीक कर देगी, बशर्ते आप उसे सही दिशा दें। फ्रेंड्स, आधुनिक मानसिक चिकित्सा भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे ही आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होगी। अगर आप मानते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करेगा और आपको स्वस्थ बना देगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, चाहे वह सफलता का हो, स्वास्थ्य का हो या फिर खुशी का। यह चाबी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि आपके विश्वास में छुपी हुई है। जब कोई मानसिक वैज्ञानिक या कोई साधक प्रार्थना करता है, ध्यान करता है या बाइबल के आदेशों का पालन करता है, तो असल में वह अपने अंदर की विश्वास की शक्ति को जागृत कर रहा होता है। वह अपने मन के सारे शोर शराबे को बंद करके गहरी तल्लीनता से यह मान लेता है कि वह जो चाहता है वह पहले से ही उसका हो चुका है। यही विश्वास की असली ताकत है। फ्रेंड्स, आपने शायद सुना होगा, विश्वास रखो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है, जब आप पूरे दिल से किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है और वह चीज सचमुच आपकी जिंदगी में आने लगती है। सोचिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि यह बीज उगेगा या नहीं। उसे पूरा भरोसा होता है कि अगर वह मिट्टी, पानी और धूप सही मात्रा में दे देगा तो पेड़ जरूर उगेगा। ठीक उसी तरह जब आप अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, यह विश्वास का नियम केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर लागू होता है। पेड़ पौधे, जानवर, धरती, पानी, हवा, हर चीज में यही सिद्धांत काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान इस शक्ति को समझ सकता है और इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इसका इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर आप किसी चीज को लेकर संशय में हैं, तो अवचेतन मन भी वैसा ही जवाब देगा। लेकिन यदि आप पूरे दिल से यकीन कर लें कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपका है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और वही आपको मिलेगा। आइए इस टेक्निक को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले दरवाजा बंद कीजिए और शांत हो जाइए। जब आप प्रार्थना करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने मन को शांत करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने मस्तिष्क के नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगा लेते हो। बाहर का शोर बंद और सिर्फ आपके अंदर की आवाज सुनाई देती है। अब आप अपने मन से वह कहते हैं जो आप चाहते हैं। अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि ये ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि यह तो हो नहीं सकता, तो वह काम नहीं करेगा। फिर आप कल्पना कीजिए कि अब आप अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख रहे हैं। जैसे अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं
तो खुद को फिट और खुश महसूस करिए। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने मन की आंखों से वह सब देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास। अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी इच्छा पूरी होगी तो यूनिवर्स की शक्तियां आपके लिए काम करने लगती हैं। ये सब एक जीवन सिद्धांत पर आधारित है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, यहाँ तक कि पत्थर भी। सब में यही शक्ति है, लेकिन इंसान होने के नाते हम इस शक्ति को जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली टूल है जो हमारी सोच और विश्वास के हिसाब से हकीकत बना सकता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर धर्म और हर दर्शन में पाई जाती है। यह कोई रस्म या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आपके मन की एक स्थिति है। जैसा आप मानते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा तो आपका मस्तिष्क उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर आपको पूरा यकीन है मैं सफल होऊंगा तो आपका मस्तिष्क उसे हकीकत में बदल देगा। फ्रेंड्स, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन खो देते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में ही वह शक्ति छिपी होती है जो हमें स्वस्थ और खुशहाल बना सकती है। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सर्जन जैसे पेशेवर केवल साधन होते हैं जो हमारे शरीर और मन में मौजूद अवरोधों को हटाते हैं, लेकिन असली उपचार तो हमारे अंदर ही होता है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के हर अंग, हर कोशिका को नियंत्रित करता है। अगर हम इस शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इस टेक्निक में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितना मजबूत हमारा विश्वास होगा उतना ही जल्दी और प्रभावी उपचार होगा। यह शक्ति सार्वभौमिक है। इसमें लेखक बताते हैं प्रेयर थेरेपी का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेयर थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह तस्वीर हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है और उसे उपचार की प्रक्रिया में लगा देती है। प्रार्थना चिकित्सा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ करती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। कुछ लोग ब्लाइंड फेथ के सहारे भी इस उपचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि यह तरीका हमेशा काम नहीं करता क्योंकि यह मानसिक विज्ञान पर आधारित नहीं होता। असली उपचार तो तब होता है जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमें अपने विश्वास को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप किसी प्रियजन के लिए दूर से भी प्रार्थना करके उन्हें ठीक कर सकते हैं? यह इसलिए संभव है क्योंकि हमारा अवचेतन मन स्थान और समय के बंधन से मुक्त होता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे विचार उनके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले हमें अपने अवचेतन मन में स्वास्थ्य, सफलता और शांति के विचार डालने चाहिए। यह विचार रात भर हमारे अवचेतन मन में काम करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है जिसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में लेखक ने कुछ ऐसी कहानियां बताई हैं जो रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आधारित हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से डॉक्टर मेस्मर ने चुंबकीय उपचार का आविष्कार किया। इस चैप्टर में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। डॉक्टर मेस्मर ने चुंबक के जरिए लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। उन्होंने अपने मरीजों के शरीर पर चुंबक रखा और लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। बाद में उन्होंने बिना किसी चुंबक के ही सिर्फ अपने हाथ हिलाकर भी लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक को प्राणी चुंबक प्रक्रिया कहा जाता था, लेकिन जब इसकी वैज्ञानिक जांच हुई तो पता चला कि इसका कारण चुंबकीय शक्ति नहीं बल्कि मरीजों की आस्था और विश्वास था। दूसरी कहानी लॉस एंजल्स की एक महिला की कहानी है। एक महिला को पता चला कि उसकी माँ जो न्यूयॉर्क में रहती थी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने प्रार्थना चिकित्सा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी माँ के उपचार के लिए एक प्रार्थना बनाई जो इस प्रकार थी। हर दिन वह अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाती कि उसकी माँ स्वस्थ और खुशहाल है। उसने यह प्रार्थना की, उपचार शक्ति मेरी माँ के पास है। उनके शरीर की स्थिति, उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छाया पर्दे पर पड़ती है। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा जिनका वह प्रतिबिंब दिखाती है। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णतः सामंजस्यपूर्ण और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ।
जिस असीमित उपचार शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, यह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टर को देवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और यह आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। फ्रेंड्स, उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुए। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान हो गया और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क में पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी माँ के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी माँ के बारे में जो सोचा वह उसकी माँ के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। उसने अपने अवचेतन मन में गतिशील कर्म को सक्रिय किया। फ्रेंड्स, यही थी दूर से की जाने वाली थेरेपी, जिसे आज के ज़माने में टेलीपैथी कहा जाता है। फिर लेखक बताते हैं उनकी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड थी जिसने उन्हें बताया उनकी एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले लेखक की मित्र ने एक और टेक्निक आजमाई। हर रात वह सोने से पहले शांति से यह विश्वास जताती कि उसकी हर कोशिका, नस तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया और बाद में परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थीं। लेखक उससे बहुत प्रभावित हुए और उससे उन्होंने पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। लेखक कहते हैं कि मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम न लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में। उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का जिक्र किया गया है, यदि आपका मन भी उसी तरह मानसिक सर्जन बन जाए तो आपकी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं, आपके शरीर से भी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रखते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है और आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा यह कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक शक्तिशाली साधन है। यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को दूर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। हमें अपने विचारों और विश्वास को पॉजिटिव बनाना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आस्था ही उपचार की कुंजी है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस पुस्तक के आगे के चैप्टर्स की समरी आसान भाषा में समझने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।